हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संज्ञा। हिंदी में पद के 5 भेद माने गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। सिर्फ संज्ञा के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। संज्ञा का संधि विच्छेद है सम प्लस ज्ञा। संधि का विच्छेद है सम प्लस ज्ञा, अर्थात ठीक ज्ञान कराने वाला। तो संज्ञा का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का संधि विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ है ठीक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान कराने वाला, अर्थात वो शब्द स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो विस्तार से देखते हैं हम इनके उदाहरण। आप देखते हैं स्थान में भारत, दिल्ली, गांव, गली, मोहल्ला। वस्तुओं में पंखा, पुस्तक, दूध, मिठाई। प्राणी में गाय, चूहा, मछली। व्यक्ति में राम, श्याम। और गुण, अवस्था, भाव। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछे नहीं जाते। इम्पोर्टेंट ज़्यादा यह है गुण, अवस्था, भाव। गुण, अवस्था, भाव। तो गुण क्या होता है, अवस्था क्या होती है, भाव क्या होता है, इनमें अंतर हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। गुण क्या होता है? गुण किसी वस्तु की गुण बताता है, जैसे सौंदर्य। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य गुण है। तो सौंदर्य यहाँ पे क्या है? गुण है। अगला है मिठास। मिठास क्या है यहाँ पे? मिठास भाव है? क्या अवस्था है? नहीं, मिठास यहाँ पे क्या है? गुण है। अब हम देखते हैं अवस्था। अवस्था क्या है? जैसे बचपन, बुढ़ापा। बचपन और बुढ़ापा क्या है? बचपन और बुढ़ापा अवस्था है। गुण क्या है? गुण मिठास, सौंदर्यता, ये क्या है? गुण है। और भाव क्या है? भाव है यहाँ पे अपनता। भाव क्या है? अपनता, सर्दी, ये भाव हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। वह अगर क्वेश्चन आए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 या 5, तो आपको 5 करना है। और अगर पूछे संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने होते हैं, या संज्ञा के प्रमुखतः कितने भेद होते हैं, तो आपको करना है 3। लेकिन 5 ऑप्शन में देगा भी नहीं। अगर देता है तो वहाँ पे मुख्य रूप से या प्रमुखतः नाम जरूर आएगा। तो मुख्य रूप से 3 होते हैं और वैसे 5 होते हैं, लेकिन 5 भी नहीं होते हैं, क्योंकि चौथा होता है द्रव्यवाचक और 5वां होता है संख्यावाचक। तो द्रव्यवाचक और संख्यावाचक जातिवाचक संज्ञा के ही रूप माने जाते हैं। तो पूछा जा सकता है द्रव्यवाचक संख्यावाचक किसके रूप माने जाते हैं? जातिवाचक के रूप माने जाते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिन शब्दों से एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही विशेष स्थान का पता होता है। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान का पता चले, या विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु के बारे में जानकारी मिले, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम विस्तार से देखते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे कह दिया राम, श्याम, मोहन, कमला, कविता, सुशीला, शबनम। ये क्या है? ये व्यक्तियों के नाम है। तो यहाँ पे क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कंडीशन पर आधारित होता है, क्योंकि हो सकता है किसी कक्षा में राम 2 हो, किसी कक्षा में श्याम 3 हो, तो वहाँ पे राम कुमार, राम सिन्हा, ऐसे नाम भी हो सकते हैं। अगला है दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम जैसे उत्तर एक ही होता है, दक्षिण एक ही होता है, पूर्व एक ही होता है, पश्चिम एक ही होता है, आग्नेय एक ही होता है।
यानी ये एक ही है, तो इसी प्रकार ये विशेष है। तो इस प्रकार से दिशाओं के नाम, जैसे देशों के नाम जापान, भारत, चीन, जापान, नेपाल, ये एक ही विशेष है, कोई दूसरा भारत पाकिस्तान नहीं है। जैसे नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, तो ये विशेष हैं क्योंकि इनके अलावा कोई दूसरी गंगा नहीं है, कोई दूसरी यमुना नहीं है। जैसे सागरों के नाम अरब सागर, हिंद सागर। जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, अरावली। जैसे नगरों के नाम अजमेर, आगरा, मथुरा। जैसे समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक अंबर। जैसे पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, रामचरितमानस। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जैसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। जैसे ग्रह नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। जैसे त्योहारों के नाम होली, दीपावली, तीज आदि क्या है, आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष हैं। विशेष क्यों है, क्योंकि ये एक ही है, इनके अलावा अन्य नहीं है। जैसे दूसरा उत्तर नहीं है, दूसरा दक्षिण नहीं है, दूसरा पाकिस्तान नहीं है, दूसरी गंगा नहीं है, दूसरा अरब सागर नहीं है। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसे हम समझेंगे आराम से। जातिवाचक संज्ञा देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने देख लिया। अब देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों, यानी संबोधन में एक जाति के सभी प्राणियों का बोध हो, जैसे चमार, लुहार, सुनार, और या पदार्थों का बोध हो, जैसे आग्नेय, जैसे संगमरमर, या संपूर्ण जाति का बोध हो, या संपूर्ण वर्ग का बोध हो, समुदाय का बोध हो, तो उसे हम समुदाय, जैसे छात्र, खिलाड़ी, ऐसे। सब्जियां नहीं होता, शुद्ध या शुद्ध में पूछा जाता है क्या सब्जियां शुद्ध हैं? नहीं। बाजार से सब्जियां ले आओ, अशुद्ध है, क्या होगा? बाजार से सब्जी ले आओ। तो सब्जी भी क्या है, यहाँ पे एक वर्ग में आता है, या इसे समुदाय भी हम कह सकते हैं। समुदाय व्यक्तियों का होता है और वर्ग वस्तुओं का होता है, ये वर्ग में आता है। जैसे संपूर्ण जाति को इंगित करने वाले, जैसे चौहान, क्षत्रिय, या सभी प्राणियों को इंगित करना, जैसे हरिण। तो हरिण अपने आप में एक बहुवचन है, तो हरिण अपने आप में जब एक बहुवचन है तो ये एक विशेष हो गया, क्योंकि अगर हरिण का बहुवचन हो जाता है तो वो जातिवाचक नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक ही जाति के सभी प्राणियों, एक ही जाति के सभी प्राणियों, जिस प्रकार एक जाति के सभी प्राणी हो सकते हैं, उसी प्रकार एक जाति के सभी पदार्थ हो सकते हैं। संपूर्ण जाति, वर्ग, समुदाय का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मनुष्य, संपूर्ण प्राणियों, जैसे हमने कहा संपूर्ण प्राणियों, तो मनुष्य में तो संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं, है ना। मनुष्य तो मनुष्य होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि मनुष्य के भी प्रकार होते हैं, है ना। मनुष्य के अलग प्रकार होते हैं, मनुष्य के कोई प्रकार नहीं होते। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा ही होता है। अगला है नगर, तो हम ये तो कहते नहीं काला नगर, ये सफ़ेद नगर, ये हरा नगर। नगर तो नगर होता है। जैसे पर्वत, तो हम पर्वत को पर्वत ही कहते हैं, पर्वत को पठार तो कहते नहीं हैं। जैसे स्कूल, तो स्कूल क्या है, एक समुदाय होता है। गाय है, गाय भी समुदाय में आता है, गाय का गाय नहीं होता, ये समुदाय में आ जाता है। पर्वत, नगर, ये भी एक समुदाय के अंतर्गत आ जाता है। फूल समुदाय में आ जाता है, पुस्तक समुदाय में आ जाता है, पशु, पक्षी, छात्र, खिलाड़ी आदि समुदाय में आ जाता है। सब्जी वर्ग में आ जाता है, माता समुदाय में आ जाता है। माता का माताएं नहीं होता, याद रखिए। अगर बहुवचन हो जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता।
बहुवचन है अगर, तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मंत्री का मंत्रियों नहीं होता, मंत्रियों नहीं होता। पंडित का पंडिते नहीं होता, जुलाहा का जुलाहे नहीं होता, अध्यापक का अध्यापक अध्यापके नहीं होता, कवि का कवियों नहीं होता। कवियों, यहाँ पे कवियों की संगोष्ठी बुलाई गई है, तो कवियों की संगोष्ठी नहीं होता, कवि ही होता है। लेखक, जन, बहिन, बेटा, पहाड़। तो यहाँ पे पहाड़ क्या है, यहाँ पे पहाड़ वर्ग है ना। स्त्री, क्षत्रिय, प्रभु। तो स्त्री अपने आप में एक समुदाय है, स्त्री भी अपने आप में समुदाय है। जुलाहा, पंडित, मंत्री, माता, ये अपने आप में समुदाय है। पहाड़, सब्जी, ये अपने आप में वर्ग है। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय अपने आप में संपूर्ण जाति है। प्रभु, वीर, विद्वान, चोर, शिशु। तो वीर, विद्वान, चोर, शिशु, ये अपने आप में समुदाय है। ठग, सेना, दल, कुंज, कक्षा। कक्षा भी अपने आप में वर्ग है, कुंज अपने आप में वर्ग है, दल अपने आप में वर्ग है, सेना अपने आप में वर्ग है। सोना, दूध, पानी, घी, तेल, ये संपूर्ण पदार्थ हैं। तो इनको हम किस में रखते हैं, जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि संपूर्ण पदार्थों को, एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थों को, तो दूध, पानी, घी, तेल, ये एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ है। कैसे पदार्थ हैं, ये पेय पदार्थ हैं, या कह सकते हैं ये द्रव्य पदार्थ हैं। पेय पदार्थ नहीं, द्रव्य पदार्थ हैं। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ही जाति के संपूर्ण पदार्थ हैं। सोना, दूध, चांदी, घी, तेल। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। संपूर्ण जाति को इंगित करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। जो संपूर्ण वर्ग को इंगित करे, जैसे पंडित, जुलाहा, छात्र, खिलाड़ी, पुस्तक, फूल, गाय, ये सभी। इसके अलावा वर्ग, समुदाय, जैसे वर्ग होता है छात्रों का वर्ग, स्कूल, कक्षा, ये वर्ग, इनका समुदाय भी जातिवाचक संज्ञा होता है। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार बताएं। याद रखिए, सिर्फ दोष और भाव बताने कोई, सिर्फ गुण, दोष, भाव बताने कोई भाववाचक संज्ञा नहीं कहते हैं, बल्कि गुण, दोष, भाव के अलावा दशा और व्यापार को भी बताने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम विस्तार से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कौन से गुण है, कौन से दोष है, कौन से भाव है, कौन सी दशा है, कौन से व्यापार है। अगर इनमें हम वर्गीकरण करना सीख लेते हैं तो हम भाववाचक संज्ञा अच्छी तरह से सीख जाएंगे और हम 33% संज्ञा सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे सत्य, अब यहाँ पे देखते हैं सत्य क्या है। सत्य एक गुण है। सत्य क्या है, गुण है। बचपन और बुढ़ापा क्या है, यहाँ पे बचपन और बुढ़ापा। दशा है, दशा को हम अवस्था भी कहते हैं, तो यहाँ पे दशा या अवस्था है। अब हम देखते हैं सफलता क्या है। क्या सफलता गुण है, क्या सफलता दोष है, भाव है, दशा है, व्यापार है। तो सफलता यहाँ पे गुण है, सफलता गुण है। मिठास गुण है। मित्रता क्या है, मित्रता एक भाव है, मित्रता का भाव है। हरियाली क्या है, एक गुण है। मुस्कुराहट क्या है, एक दशा है। मुस्कुराहट एक दशा है। लघुता क्या है, प्रभुता क्या है, तो लघुता, प्रभुता ये गुण है। वीरता गुण है। चूक क्या है, चूक दोष है। लड़कपन क्या है, लड़कपन क्या है, तो लड़कपन एक भाव है। जवानी क्या है, जवानी एक दशा है। ठगी क्या है, ठगना एक तो गुण है। और डर क्या है, डर भी एक गुण या दोष है। डर यहाँ पे दोष कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार, इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट
ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार से बनते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार से बनते हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार से 5 प्रकार से बनते हैं ये। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तभी हम इनमें अंतर कर पाएंगे। और यह संधि का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीख जाते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना सीख जाते हैं, व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा बनाना सीख जाते हैं, तो हम कंप्लीट संज्ञा सीख लेंगे। तो शुरू करते हैं। मानव। मानव क्या है? मानव जातिवाचक है। मानव क्या है? मानव जातिवाचक है, क्योंकि मानव को मानव ही कहते हैं। मानव का मानवो नहीं होता। मानव अपने आप में एक विशेष शब्द है। दास। दास क्या है? दास शब्द हम सीख समझते, तो दास तो ये तो नहीं होता कि ये काला दास है, ये सफ़ेद दास है। बच्चा, ये काला बच्चा, ये सफ़ेद बच्चा, ऐसे तो कोई नहीं कहता। सिर्फ बच्चा ही कहते हैं। जब काला गोरा होता है तभी हम ये कहते हैं ये बच्चा है ना। ये तो हम नहीं कहते कि इस काले बच्चे को बचाओ, इस गोरे बच्चे को बचाओ, ये नहीं कहते हैं ना। तो इस प्रकार स्त्री का स्त्रियाँ नहीं होता, व्यक्ति का व्यक्तियों नहीं होता, क्षत्रिय का क्षत्रियो नहीं होता, है ना। अगला है मानव। तो मानव का क्या हो जाएगा? मानवता। मानवता यहाँ पे क्या है? क्या मानवता यहाँ पे गुण है? क्या मानवता यहाँ पे दोष है? ये बहुत ज़रूरी है कि मानवता क्या है, दासता क्या है, बचपन क्या है, गुण है, दोष है, भाव है, दशा है, अवस्था है। तभी हम भाववाचक संज्ञा को सही से समझ पाएंगे। क्योंकि पूछ लेते हैं कि मानवता क्या है, गुण है, दोष है, भाव है, दशा, ये भी पूछ लेते हैं। और नए भी पूछते हैं तो भी हमें भाववाचक संज्ञा का पता नहीं चलता कि अगर गुण है, दोष है, भाव दशा है, या अगर हमें पता नहीं चलता कि तो हम भाववाचक संज्ञा को सही से समझ नहीं पाएंगे। तो मानवता यहाँ पे क्या है? तो मानवता यहाँ पे गुण है, दासता यहाँ पे दोष है, बचपन यहाँ पे अवस्था है। तो मानव का हो गया मानवता, दास का हो गया दासता, बच्चा का हो गया बचपन, स्त्री का हो गया स्त्रीत्व। अब स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व यहाँ पे दशा है। व्यक्ति का हो गया व्यक्तित्व। आगे देखते हैं हम। क्षत्रिय का हो गया क्षत्रियत्व। क्षत्रियत्व क्या है? यहाँ पे व्यापार है। क्षत्रियत्व यहाँ पे व्यापार है, क्योंकि क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना, रक्षा करना। तो एक प्रकार का ये व्यापार हो गया, काम हो गया। अगला प्रभु का क्या हो गया? प्रभुता। प्रभुता ये गुण हो गया। वीर का वीरता ये गुण हो गया। बंधु का बंधुता ये भाव हो गया। वीरता और बंधुता ये भाव है। सॉरी, वीरता, बंधुता, प्रभुता या प्रभुता ये भाव है, गुण नहीं है। ठीक है ना। प्रभु के प्रति श्रद्धा रखने का भाव, वीरता, वीर होने का भाव, तो ये भाव है। आगे हम देखते हैं देवता। देव का हो गया देवता, देवतव, तो ये भाव है। पशु, पशुता, पशुताव ये भाव है। ब्राह्मण का ब्राह्मणताव ये भाव है। मित्र का मित्रता, तो मित्रता यहाँ पे एक भाव है, मित्रता का भाव। विद्वान का विद्वता ये गुण है। चोर का चोरी ये दोष है। युवक का यौवन ये दशा है। मनुष्य का मनुष्यता ये मनुष्यता, ये भी एक प्रकार का गुण है, लेकिन ये भाव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम देखते हैं। तो यहाँ पे अजनबी क्या है? सर्वनाम है। अजनबी भी एक सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द रिप्लेस होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे राम आज नहीं आया, तो अजनबी नहीं आया, या अजनबी व्यक्ति आज नहीं आया। तो यहाँ पे अजनबी क्या है? सर्वनाम है। तो अजनबी का हो गया अजनबीपन। अजनबी का हो गया अजनबीपन। अजनबी यहाँ पे क्या है? गुण है, दोष है, भाव है, दशा है, व्यापार है। तो दशा तो हो नहीं सकती, व्यापार तो हो नहीं सकता। तो अजनबीपन गुण है या दोष है? क्या है? तो अजनबीपन एक भाव है,
ममताऊ ममता ममताऊ भाव है, सव का सवताऊ भाव है, आपका आपा भाव है, पराया का परायापन, सव का सर्वस्व ये भाव है, अपनापन, परायापन ये भाव है, निज का निजता निजता ये भाव है, निजता निजता भाव है, अहम अहम का अहंकार ये गुण है, और गुण के अंतर भी ये दोष है। अपना अपनापन अपनताव ये क्या है, क्या ये अवस्था है, व्यापार है, भाव है, ये भाव है। तो ये अपना अपनताव ये भाव है, निजता निजता भाव है, परायापन है ये भाव है, अजनबीपन ममताव सवताव ये सभी क्या है, भाव है। अब हम देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया जैसे खेलना, इसका क्या हो गया, खेल, खेल की, खेल क्या है, भाव है, जैसे कहते हैं ना खेल की भावना। थकना, तो थकावट क्या है, यहाँ पे भाव है, खेल क्या है, यहाँ पे भाव है, और खेल कैसा भाव है, व्यापार भाव है। थकावट क्या है, दशा की भाव है, दशा बताई जा रही है थकावट की। लड़ाई क्या है, लड़ाई यहाँ पे क्या है, व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष भाव दशा व्यापार। तो यहाँ पे लड़ाई क्या है, यहाँ पे लड़ाई भाव है, लड़ाई का भाव, लड़ाई की भावना। भाव क्या है, दशा, दशा भाव है, भाव एक दस, बहना का भाव हो गया, भूलना का भूल, भूल क्या यहाँ पे भाव है, भूल कोई दशा नहीं है, भाव एक दशा है। अगला हंसना का हंसी, हंसना का हंसी, हंसी क्या है यहाँ पे भाव है। देखना का दिखावा, दिखावा क्या है, भाव है। सुनना का सुनवाई भाव है, चुनना का चुनाव, चुनाव एक भाव है। धोना का धुलाई, तो धुलाई एक दशा है। पढ़ना का पढ़ाई भाव है। रुकना का रुकावट भाव है। लिखना का लिखाई भाव है। जीतना का जीत, जीतना का जीत एक गुण भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है। जीना का जीवन, जीवन क्या है, एक दशा को इंगित करता है। सीना का सिलाई, चलना का चलन ये भाव है। सजाना का सजावट ये गुण है। बसना का बसावट भाव है। गाना का गान, बैठना का बैठक, बिक्रा का बिक्री, कमाना का कमाई, कमाई एक व्यापार है, बिक्री एक व्यापार है। बैठक, बैठक एक दशा है। तो इन आप सबको समझना है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक कैसे, जैसे आवश्यक क्या है, आवश्यक विशेषण है, आवश्यकता भाववाचक है। युवक से यौवन, छोटा से छुटपन, सुंदर सुंदर से सुंदरता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता, ललित से लालित्य, सफ़ेद से सफ़ेदी, सफ़ेदी क्या है यहाँ पे भाव है। लालित्य क्या है, भाव है। शिष्टता क्या है, क्या दशा है, नहीं। क्या व्यापार है, नहीं। क्या गुण है, जी हाँ ये गुण है। सुंदरता गुण है, शिष्टता गुण है। यौवन, यौवन क्या है, यौवन एक भाव है, गुण नहीं है। सॉरी, यौवन एक दशा है, सॉरी यौवन एक दशा है, अवस्था है। जबकि सुंदरता सुंदरी अवस्था नहीं है, ये भाव है। शिष्टता भाव है, लालित्य भाव है, सफेदी भाव है, निपुणता भाव है। भय क्या है, भय गुण या दोष के अंतर्गत आता है, जी हाँ भय भाव नहीं है। आपको समझना होगा क्या भाव है, क्या दोष है, क्या व्यापार है, क्या दशा है। आवश्यक का हो गया आवश्यकता, युवक का हो गया यौवन, छोटा का हो गया छुटपन, सुंदर का हो गया सुंदरता या सौंदर्य, शिष्ट का हो गया शिष्टता, ललित का हो गया लालित्य, सफेद का हो गया सफेदी, निपुण का हो गया निपुणता, भयानक का हो गया भय। हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। काला विशेषण काली भाववाचक, लाल विशेषण लालिमा भाववाचक, सूक्ष्म
विशेषण सूक्ष्मता भाववाचक, हरा विशेषण हरियाली भाववाचक, मीठा विशेषण मिठास भाववाचक, महान विशेषण महानता भाववाचक, स्वस्थ विशेषण स्वास्थ्य भाववाचक, लंबा विशेषण भूखा विशेषण, जबकि लंबाई और भूख भाववाचक। भूख कैसी है? भूख दशा को दर्शा रही है, भाववाचक। लंबाई क्या है? लंबाई क्या भाव दर्शा रही है? क्या व्यापार दर्शा रही है? नहीं, लंबाई गुणों को दर्शा रही है। जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य दशा को दर्शा रहा है, किसी दशा, क्योंकि वो अच्छा है, अच्छी दशा को दर्शा रहा है। भूख दशा को दर्शा रहा है। महानता, महानता क्या है? यहाँ पे भाव है। मिठास क्या है? यहाँ पे गुण है। हरियाली, हरियाली भी एक गुण ही है, इसे दशा या भाव नहीं कह सकते। सूक्ष्मता क्या है? यहाँ पे सूक्ष्मता एक गुण है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है ना। लालिमा, यानी लालिमा क्या है? गुण है। कालीम क्या है? गुण है। भय क्या है? गुण है। तो लालिमा, कालीम, भय, सूक्ष्मता, सॉरी, भय एक दशा है। भय एक दशा है। कालीम, लालिमा, सूक्ष्मता ये गुण है। हरियाली गुण है। मिठास गुण है। महानता गुण है। स्वास्थ्य दशा है। लंबाई, लंबाई भी एक दशा है, सॉरी भाव नहीं है, लंबाई दशा है, और भूख भी दशा है। अब हम आगे पढ़ते हैं अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अव्यय शब्द कैसे होते हैं? जैसे धिक, ऊपर, ऊपर अव्यय है क्योंकि ऊपर से ऊपरी हो जाता है। दूर, चतुर, निकट, मना, नीचे, तेज, बाहर, अंदर, तक, अभी, ये सभी क्या हैं? ये अव्यय हैं। तो अव्यय से भाववाचक कैसे बनेंगे? धिक का हो गया धिक्कार, ऊपर का हो गया ऊपरी, दूर का हो गया दूरी, चतुर का हो गया चातुर्य, निकट का हो गया निकटता, मना का हो गया मनाही, नीचे का हो गया नीचाई, तेज का हो गया तेजी, बाहर का हो गया बाहरी। तो बताइए क्या गुण है? कौन सा गुण है? कौन सा व्यापार है? कौन सी दशा है? कौन सा भाव है? धिकार क्या है? धिकार क्या गुण है? क्या कोई दशा बताई जा रही है? नहीं। क्या कोई व्यापार है? नहीं। क्या कोई धिकार दोष है? नहीं। यह एक भाव है। ऊपरी क्या है? क्या दशा है? गुण है? भाव है? तो ये दशा है, कोई भाव या व्यापार नहीं है। दूरी क्या है? एक दशा है। तो ऊपरी, दूरी, बाहरी, तेजी, नीचाई ये दशा को इंगित करते हैं। और निकटता क्या अवस्था है? क्या गुण है? नहीं, ये भाव है। मनाई क्या है? भाव है। चातुर्य क्या है? गुण है, चतुरता का गुण। तो ये तो था संज्ञा। मैंने आपको बताया कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, कौन सा व्यापार है, कौन सी दशा है, कौन सा दोष है, ये सभी के बारे में मैंने बताया। तो ये तो था संज्ञा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, कौन सा भाव है, कौन सी दशा है, कौन सा व्यापार है। अक्सर हम भाव को दशा समझ लेते हैं, दशा को भाव समझ लेते हैं, या दशा को व्यापार समझ लेते हैं, या गुण को हम भाव समझ लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये तो था संज्ञा। धन्यवाद।